नमस्कार। तो सब लोकतंत्र का जो चैनल था वो कल या परसों डिलीट कर दिया गया। जो फाइनल चैनल उन्होंने बनाया था, 2 चैनल डिलीट होने के बाद उसको भी डिलीट कर दिया गया। अब क्या पूरा प्रोसेस हुआ है, क्या मामला है, उसके बारे में बात करेंगे। बट उससे पहले एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा। अगर आप चाहते हो हमें सपोर्ट करते रहना और आप चाहते हो कि ऐसे ही जुड़े रहो, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा चैनल उड़ जाए और आप फिर जुड़े भी ना रह सको, तो उससे पहले आप हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको आप ज्वाइन करो और इंस्टाग्राम और ट्विटर पे फॉलो करके रख लीजिए। क्योंकि कल को अगर हमारा चैनल डिलीट होता है तो फिर कोई कम्युनिकेशन का कोई ज़रिया रह नहीं जाएगा। तो इसीलिए पहले मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि फॉलो कर लीजिए और चैनल ज्वाइन कर लीजिए। आगे बात करते हैं मुद्दे के ऊपर। तो सब लोकतंत्र का जो बाबा का चैनल था, वो पहला चैनल जो डिलीट हुआ था उस पर सिर्फ 2 स्ट्राइक आए थे। और 2 स्ट्राइक मतलब आने के बाद वो चैनल ऐसे ही डिलीट नहीं हुआ। ऐसे नहीं, मतलब जो रेगुलर डिलीशन होता है ना, जैसे किसी चैनल के ऊपर 3 कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आते हैं तो चैनल डिलीट हो जाता है। लेकिन उनके केस में ये हुआ है कि 2 स्ट्राइक आने के बाद तीसरा स्ट्राइक आया ही नहीं। तीसरा स्ट्राइक आने से पहले ही सीधा यूट्यूब की तरफ से टर्मिनेशन लेटर आता है। अब उसके बाद उनका जो दूसरा वाला चैनल था ट्रूथ एंड डेयर, उस पर वो वीडियोस डाल रहे थे, 1 स्ट्राइक था और उसके बाद बिना दूसरे स्ट्राइक के, बिना तीसरे स्ट्राइक के उस चैनल को भी टर्मिनेट कर दिया गया। अब उसके बाद जो तीसरा उन्होंने बनाया था बाबा लोकतंत्र, उसको भी टर्मिनेट कर दिया गया। उस पर तो सिर्फ 1 वीडियो था, तो उस पर मल्टीपल स्ट्राइक के तो इशू आता ही नहीं है, मतलब कहीं बात ही नहीं है, बेस ही नहीं है कि मल्टीपल स्ट्राइक आ सकता है। तो बात यहाँ पे ये है कि इसको डिलीट चैनल को करवाया गया है। इस चीज़ के लिए मेरे पास प्रॉपर फैक्ट नहीं है, बट अगर आप चाहो तो विश्वास करो, ना चाहो तो नहीं कर सकते हो। बट मुझे जितना समझ में आ रहा है, क्योंकि मैंने इंटर्नशिप किया है गूगल में और मैंने यूट्यूब में भी इंटर्नशिप किया है, तो मुझे मालूम है कैसे काम होता है वहाँ पे। तो एक्चुअली में हुआ ये होगा ना कि उनके चैनल के लिए उनको प्रेशराइज़ किया गया होगा डिलीशन के लिए यूट्यूब के अंदर से, टीम से। क्योंकि जब यूट्यूब खुद किसी चैनल को डिलीट करता है तो उसके लिए प्रॉपर क्लैरिफिकेशन देता है कि ये वीडियो है आपका, ये वायलेट हुआ है, यहाँ पे प्रॉब्लम है और सब। फिर जब आप अपील करते हो तो फिर काउंटर रिप्लाई भी आता है और उसमें सब कुछ बाकायदा पूरा इलाबोरेट करके बताया जाता है कि ये सब कारण से डिलीट किया गया। लेकिन बाबा के केस में ये नहीं हुआ ऐसा। उनके केस में सीधा उनको टर्मिनेशन लेटर आया कि आपका जो यूट्यूब चैनल है उसको सीधा डिलीट कर दिया गया है, बिना किसी प्रायर नोटिफिकेशन के। ये तभी होता है जब प्रेशराइज किया गया है कहीं से, ऐसे डायरेक्ट कभी नहीं होता है। आपको याद होगा जब एलवीश यादव का केस हुआ था, तो उस टाइम पे एलवीश यादव का जो पुराना चैनल का, मतलब पुराना वीडियो था, टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब, 1-1.5 साल पुराना वीडियो, उसको डिलीट किया गया था। ठीक है, यूट्यूब ने क्या कहा कि ये वायलेट कर रहा है पॉलिसी वगैरह को, इसलिए हम लोग इसको डिलीट कर रहे हैं। अब यूट्यूब को अचानक से 1 साल बाद याद आ जाता है ना, 1 साल बाद अचानक से याद आता है कि ये वीडियो पॉलिसी को वायलेट कर रहा है। और फिर जब काउंटर किया जाता है, ट्विटर ट्रेंड चलाया जाता है, बाकी सब जगह बातें होती हैं, फिर ये चीज़ें हर जगह फैलती हैं सोशल मीडिया में कि यूट्यूब किस तरीके से मोनोपोली कर रहा है, तो फिर वापस से वीडियो आ जाती है। तो भाई जब यूट्यूब, तुम्हें मालूम था कि उस वीडियो में कुछ गड़बड़ है ही नहीं, तो तुमने डिलीट क्यों किया? और अगर डिलीट किया ये बोल के कि गलती था, तो वापस क्यों दिया? दोनों में से कोई एक चीज़ हो सकता है, या तो वीडियो गलत हो सकता है या तो वीडियो सही हो सकता है। और अगर वीडियो सही था तो तुमने डिलीट क्यों किया? और वीडियो अगर गलत था तो तुमने वापस क्यों भेजा? सेम उसी तरीके का चीज़ श्याम शर्मा शो के साथ भी हुआ था। उन्होंने रिएक्शन वीडियो डाला था एलवीश यादव के वीडियो के ऊपर और रिएक्शन वीडियो को डिलीट कर दिया गया। मतलब जो ओरिजिनल वीडियो था वो डिलीट नहीं हुआ, रिएक्शन वीडियो डिलीट हो गया। तो ये है यूट्यूब की तरफ से फ्रीडम ऑफ स्पीच। मतलब हमारे डिक्शनरी में, हमारे कंट्री में फ्रीडम ऑफ स्पीच तो इस चीज़ को कहा जाता है कि किसी भी व्यक्ति को अपने व्यूज़ को, अपने एक्सप्रेस को आप सोशल मीडिया पर जाके एक्सप्रेस कर सकते हो। लेकिन पता नहीं यूट्यूब की तरफ से क्या पॉलिसी है और ये सोशल मीडिया जैसे ट्विटर वगैरह, इनका क्या पॉलिसी है, इनके मायने में जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो क्या है डेफिनेशन, अब यही लोग जान सकते हैं। क्योंकि आज तक जितना हम लोगों ने देखा है, जितने लेफ्टिस्ट होते हैं उनके अकाउंट्स सिक्योर्ड रहते हैं और उनके चैनल्स भी सिक्योर्ड रहते हैं, भले ही आप कितना भी बकवास क्यों नहीं कर लो। एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये चैनल हुआ करता था इम्तियाज़ ऑफिशियल के नाम से, ये बहुत गाली गलौज करता था, बहुत हेट स्प्रेड करता था, बट इसका चैनल अभी तक टर्मिनेट नहीं हुआ है। बजाय मल्टीपल रिपोर्ट के, बजाय इसके ऊपर 2 कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक ऑलरेडी आ चुका है, लेकिन बाकी जो वीडियोस है ना उस पर स्ट्राइक नहीं दिया जा रहा है, जबकि उसमें वायलेशन हो रहा है, फिर भी स्ट्राइक नहीं जा रहा है रिपोर्टिंग के बाद भी। तो ये चीज़ें हैं यूट्यूब की तरफ से, पता नहीं उनको क्या लगता है फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन सिर्फ और सिर्फ लेफ्टिस्ट के लिए है, हमारे लिए तो कुछ है ही नहीं।
कोई मायने ही नहीं रखता है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या है। कंट्री हमारा है लेकिन रूल्स एंड रेगुलेशन ये यूएस का फॉलो करते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये यूट्यूब की हिस्ट्री में पहली बार हो रहा है, बहुत बार ऑलरेडी हो चुका है। जैसे अब अजीत भारती के साथ भी हुआ था, उन्होंने जो यति नरसिंहानंद जी का इंटरव्यू लिया था उस वीडियो को भी वैसा ही किया गया था, रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था पूरा। तो ये सबके साथ होता आ रहा है और मेरे साथ भी हुआ है। मैं अपनी कहानी आपको बताता हूँ। मेरा जो मेन चैनल जिस पे करीब 1,70,000 सब्सक्राइबर्स हैं, उस पर एक वीडियो मैंने बनाया था, ज़िया खान का केस था, वो बॉलीवुड के ऊपर था। तो मैंने बाकायदा एक डॉक्यूमेंट्री टाइप की वीडियो बनाई थी और फैक्ट जो भी थे मैंने पब्लिक डोमेन से उठाए थे, न्यूज़ रिपोर्ट वगैरह सब वहाँ से उठा के पूरा प्रॉपर लिंक्स के साथ मैंने वीडियो बनाया था। अभी उस वीडियो को पता नहीं मतलब ऑलमोस्ट 7-8 महीने के बाद उस वीडियो को रिमूव किया गया, ये कह के कि ये वायलेट कर रहा है रूल को। अभी 7-8 महीने के बाद अचानक से कैसे याद आया यूट्यूब को कि वायलेट कर रहा है रूल। मैंने उसके बाद उस वीडियो को अपील किया तो वीडियो वापस आ गया। ये कैसा सीन है भाई? जब तुम्हें लगता है कि वीडियो वायलेट कर रहा है तो फिर वापस क्यों भेज देते हो? मतलब इनका कहना है कि कैसे भी करके या तो 3 स्ट्राइक दे दो और चैनल डिलीट कर दो, या फिर बिना किसी नोटिफिकेशन के इनका चैनल ही उड़ा दो, तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। अब आप कहाँ जाओगे? तो हमारे पास उपाय क्या बचता है? सबसे बड़ा सवाल तो यही है, हमारे पास उपाय क्या है, क्या कर सकते हैं हम लोग? मैं कल देख रहा था वीडियो शाम शर्मा शो का, उन्होंने कहा था कि आपको, यानी आप जितने भी व्यूअर्स हो, आप जो वीडियो देख रहे हो, ये सब कुछ आप सब के ऊपर डिपेंड करता है, हमारे ऊपर कुछ डिपेंड नहीं करता है। आपको अगर इन सब चीज़ों को आगे बढ़ाना है, जो भी चीज़ें हो रही जिसके ऊपर हम लोग बात करते हैं, लोगों को जागरूक रखना है, तो इन सब के लिए आपको आगे आना पड़ेगा। हम क्या है, हम लोग सिर्फ एक इंडिविजुअल क्रिएटर है। मैं इंडिविजुअल क्रिएटर हो गया, बाबा हो गए, संभव शर्मा हो गया, AK टीके वाले भैया हो गए, तो ये लोग सिर्फ इंडिविजुअल क्रिएटर्स हैं ना। हम वीडियोज़ सिर्फ बना सकते हैं, उन वीडियोज़ को हम लोगों को बनाने के लिए, कंटिन्यू रखने के लिए आपको हमें सपोर्ट करना होगा। अब आप जैसे भी सपोर्ट कर सकते हैं, चाहे आप सोशल मीडिया पर उसको शेयर किया कीजिए, सबको डाउनलोड करके शेयर कर दीजिए, या फिर आप फाइनेंशियली शेयर कर दीजिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे होता ये है ना कि सबको अपना घर चलाना होता है और लोग अपना काम कुछ ना कुछ रोटी के लिए करते हैं, तो सबको फाइनेंशियली हेल्प ज़रूरत होती है। तो अगर हम चाहें, यूट्यूब से हम अगर शिफ्ट होना चाहते हैं, तो ऐसे ऐप्स हैं जहाँ पे हम शिफ्ट कर सकते हैं। बट फिर बीच में बाधा क्या आती है कि एक तो वहाँ पे ऑडियंस नहीं है। जैसे यूट्यूब पे जो ऑडियंस है, जो रीच हम लोगों को मिलती है, जैसे आप वीडियोस देख रहे हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, तो इंगेजमेंट हमारा बढ़ जाता है। तो उससे नए नए व्यूअर्स के पास हमारे वीडियोस जाते हैं और ज़्यादा लोग जागरूक होते हैं, उनको पता चलता है कि ये चीज़ें हुई हो रही है। अभी हम लोग अगर नए ऐप पे जाते हैं तो वहाँ पे क्या होगा, एक तो व्यूअर्स कम होंगे, तो हमारे वीडियोज़ को कोई देखेगा नहीं, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा बनाने का। दूसरी बात ये होगी कि कोई रेवेन्यू हम लोगों के पास नहीं है। हम लोगों को भी इस चीज़ को आगे जारी रखने के लिए ये काम हम लोग करते रहें। रेवेन्यू बहुत ज़रूरी है, बिना रेवेन्यू के कोई काम नहीं होता है। तो अगर हम लोग किसी और ऐप पे स्विच करना चाहते हैं तो आपको आगे आना पड़ेगा और किसी तरीके से, जैसे भी जो भी अमाउंट वगैरह है, मैं यहाँ पे ज़बरदस्ती डोनेशन वगैरह की बात नहीं कर रहा, मैं बस कर रहा हूँ कि अपने तरीके से जो होता है ना, अगर आप कुछ काम नहीं कर पा रहे हो लेकिन कोई और इंसान वो काम कर रहा है, तो आप उसको सपोर्ट कीजिए, उसको पुश कीजिए, आगे कीजिए पुश। ज़रूरी नहीं है कि सब काम आप कर सको, बस आप उसको किसी भी तरीके से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप उसकी हेल्प करें, वो आगे काम करता रहेगा। जनरली यही होता है ना, जो हम काम नहीं कर पाते हैं कोई और कर रहा होता है तो उसे हम लोग सपोर्ट करते हैं। तो ये चीज़ है, अगर हम लोग किसी और ऐप पे स्विच करना चाहे तो ये सारे लिमिटेशंस आ जाते हैं। फ़िलहाल अभी मेरे हिसाब से तो यही एक उपाय दिख रहा है, बाकी और लोगों ने भी बताया है, तो इससे ज़्यादा उपाय तो मेरे मन में और कोई है नहीं। अगर आपके पास है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फ़िलहाल जो सब लोकतंत्र वाले बाबा हैं उनसे हम लोग बातचीत कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि हमें 2-3 दिन का और टाइम दीजिए, हम लोग सोचते हैं, विचारते हैं कि आगे क्या करना है, फिर वो नोटिफाई करेंगे हमें, तो हम लोग आपको नोटिफाई कर देंगे। फ़िलहाल बातचीत उनसे चल रहा है, देखते हैं कब ट्विटर ट्रेंड कराना है या फिर कब कोई स्टेप उठाना है, कोर्ट की तरफ मूव करना है या क्या करना है। जो भी चीज़ें होंगी हम लोग आपके साथ शेयर करते रहेंगे, आप लोग अपडेटेड रहिएगा। और मैं आप सब लोगों को फिर से याद दिलाना चाहूँगा कि टेलीग्राम जो हमारा चैनल है उसको ज्वाइन कीजिए, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, बाकी जगह पे फॉलो करके रखिए, क्योंकि किस दिन चैनल उड़ जाए कोई नहीं जानता है। जिस तरीके से चैनल्स उड़ाए जा रहे हैं, कोई नहीं जानता है कि कल को मेरा चैनल उड़ जाए। तो कनेक्शन बना रहने के लिए ज़रूरी है कि आप लोग वहाँ पे हमसे जुड़े रहें। फ़िलहाल मैं अभी अपने घर पे नहीं हूँ, बैंगलोर में हूँ, तो आपको वीडियो क्वालिटी में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, एडिटिंग में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। आशा है कि आप लोग कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, ऐसे ही सपोर्ट और प्यार बनाए रखेंगे। लाइक करके, कमेंट करके अपना ओपिनियन ज़रूर बताइएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय श्री राम।